कुरुक्षेत्र के कोविड अस्पतालों में गंभीर हालत वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को दाखिल किया जाएगा और किसी भी अस्पताल में मरीजों को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सभी कोविड मरीजों को सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिलेगा। जो भी अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अहम पहलू ये है कि एलएनजेपी अस्पताल में कोविड मरीजों की रिपोर्ट लेने और कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को जांचने के लिए सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने औचक निरीक्षण किया। आज देर शाम सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा एलएनजेपी अस्पताल का औचक निरीक्षण करके सबसे पहले सीएमओ कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक कर रहे थे। इससे पहले सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को लग रहे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी अवलोकन किया। इस बैठक में सांसद और विधायक ने अस्पताल के बाहर लगाए गए बोर्ड को हटाने के आदेश देने के साथ साथ इस बारे में विस्तृत जानकारी ली कि एलएनजेपी अस्पताल, आरोग्य अस्पताल, अग्रवाल अस्पताल, सिग्नस सरस्वती मिशन सहित अन्य 13 कोविड अस्पतालों में मरीजों की संख्या, बेडों की संख्या, ऑक्सीजन की आपूर्ति, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाइयों के साथ साथ 18 से 44 आयु वर्ष के लोगों को जो इंजेक्शन लग रहे हैं उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट हासिल की। सांसद नायब सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीजों को दाखिल किया जाए और उनको स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना से संक्रमित सभी मरीजों की जान को बचाया जाए और सभी मरीजों का प्राथमिकता के आधार पर उपचार किया जाए। उन्होंने आमजन से अपील की कि लॉकडाउन के आदेशों की पालना करें, जरूरी कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलें, सामाजिक दूरी व मास्क पहनकर ही बाहर जाएं। सांसद ने कहा कि कोविड के किसी भी मरीज को दाखिल करने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है। इस कमेटी के डॉक्टर और आईएमए के सदस्यों को भी कमेटी में शामिल किया गया है। इस कमेटी द्वारा शीघ्र ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकेगा। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1950 पर भी कोविड मरीजों की जानकारी दी जा सकेगी। इस टोल फ्री नंबर से कमेटी के सदस्यों के साथ साथ सभी चिकित्सक अलर्ट मोड पर आ जाएंगे और मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को इस टोल फ्री नंबर से सहायता मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक एक्शन मोड में आकर कार्य करें और सेवा भाव से मरीजों की सेवा करें। ये कठिन समय है, इस समय में घबराने की बजाय धैर्य के साथ काम करने की जरूरत है। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मरीजों से लगातार फीडबैक मिल रही थी कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। इस सूचना के तुरंत बाद सांसद नायब सैनी के साथ वे एलएनजेपी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे और उन्होंने फीडबैक ली। इस कठिन समय में वे सांसद व स्वयं कोरोना मरीजों के बारे में लगातार प्रशासन से फीडबैक ले रहे हैं और जहां कहीं भी कोई दिक्कत आती है उसका समाधान करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र में किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सरकार के पास कोई कमी नहीं है, सिर्फ कुछ अस्पतालों की लापरवाही के कारण बेडों और मरीजों का डाटा पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाया था और कुछ अस्पतालों ने कोविड अस्पताल बनाने से भी मना कर दिया था, लेकिन बाद में अस्पतालों में मरीज दाखिल किए गए और निर्धारित संख्या से ज्यादा बेड बढ़ाए गए, जिससे सरकार और प्रशासन के लिए दिक्कतें बढ़ी हैं। लेकिन अब सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई है जो गंभीर मरीजों को दाखिल करवाने में मदद करेगी। अभी हाल ही में आईएमए के सदस्यों से भी बातचीत की गई है और सभी मिलकर इस कठिन समय में कोरोना मरीजों का इलाज करेंगे और उन्हें स्वस्थ करके घर भेजेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि जिन मरीजों का घर में ही इलाज संभव है उन्हें घर में ही इलाज किया जाए। इस समय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सांसद दिन रात कोरोना प्रबंधन पर नजर रखे हुए हैं। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर सुखबीर सिंह, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनुपमा सैनी, डॉक्टर एसएस अरोड़ा, डॉक्टर नीलम अरोड़ा सहित अन्य चिकित्सक मौजूद थे। देखिए, अभी हॉस्पिटल के अंदर यहाँ आना हुआ है क्योंकि कई प्रकार की दिक्कतें जो पेशेंट्स को आ रही थी और उसको लेकर के यहाँ एक पता नहीं चला वो कैसे एक बोर्ड भी लगा दिया था। आज वो डॉक्टर साहब को बोल करके उस बोर्ड को भी उतरवाया। अभी कोई भी पेशेंट है अगर कोई क्रिटिकल स्थिति के अंदर है तो उसको अलग से देख करके कमेटी भी बनाई है, एक नंबर भी इफेक्चुअल किया है 1950 ऑन टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर कॉल करके। और एक कमेटी जो बनी है उसके अंदर अगर कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है जो हाउसलेशन है वो फोन के ऊपर भी शीघ्र एक नंबर और जारी हो जाएगा। फोन के ऊपर भी वो डॉक्टर से चर्चा कर सकता है, जानकारी ले सकता है। कोरोना के लिए घर पे रहते हुए कोई दवाई की बात करनी है, कुछ करनी है, डॉक्टर उसको बताएंगे। परंतु किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, न ऑक्सीजन की दिक्कत है। और यहाँ पर भी
मुझे खुशी है कि एक हफ्ते के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर भी इस हॉस्पिटल में लग जाएगा और एक और शाहबाद में भी, शाहबाद के अंदर सिविल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर भी एक ऑक्सीजन प्लांट वो लग रहा है। ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा डॉक्टरों से भी ये निवेदन है, क्योंकि हमने डॉक्टरों की भी मीटिंग बुलाई है, ये चर्चा हम उनसे भी करेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी आए थे और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन हॉस्पिटल्स ने पोर्टल के ऊपर अपने बेड नहीं चढ़ाए हैं वो उन बेडों को अवश्य उसके ऊपर चढ़ा लें, ताकि जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक रहे। क्योंकि कई हॉस्पिटलों ने यहाँ पर जो जानकारियाँ पोर्टल के ऊपर दी हैं वो कुछ और हैं और जो एक्चुअल में वहाँ पर है वो कुछ और है, और उसके अंदर बड़े भारी डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस नहीं रहना चाहिए, उसके कारण दिक्कत आ जाती है। क्योंकि जो हमारा कोटा है उस कोटे के हिसाब से तो पोर्टल के ऊपर जितने हमारे बेड वेंटिलेटर हैं उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, परंतु जब धरातल के ऊपर आते हैं धरातल के ऊपर कुछ और स्थिति होती है। हम उन डॉक्टरों को भी अपील करने के लिए अभी बुलाए हैं हमने, उनको ये भी कहेंगे कि आप उसको पोर्टल के ऊपर चढ़ाएं, ताकि जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक प्रकार से जाए, किसी को कोई दिक्कत न रहे। और क्योंकि ये वैश्विक संकट है, कोरोना का बड़ी जो सेकंड वेव आई है बड़ी तेजी से आई है और ये नुकसान भी कर रही है। मेरी अपील भी है लोगों से कि वो घर पर रहें। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, जो प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम घर पर रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और फिजिकल डिस्टेंसेस का हम पालन करें, ताकि इस कोरोना जैसे संकट के चक्कर को हम तोड़ सकें। जो प्रधानमंत्री जी ने भारत निर्मित वैक्सीन जो आई है, जो पहले चरण के अंदर लगी है और फिर दूसरे चरण के अंदर जो 45 अबव ईयर से ऊपर जो हमारे भारत के नागरिक हैं उन सबको ये वैक्सीन लगी है, और अब 18 साल से आयु के ऊपर के जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उन सबको लग रही है। मेरी अपील है कि वो आगे आकर के आएं और वो वैक्सीन भी लगवाएं, ताकि इस कोरोना जैसे संकट से हम बच सकें और इस चक्कर को हम तोड़ सके। ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ। और आज हम यहाँ हॉस्पिटल के अंदर आए, हमने डॉक्टर साहब से भी बातचीत की और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक कमेटी बनी है जैसा मैंने कहा भी है, और कमेटी वो सारा जांच करके देख करके कि अगर कोई क्रिटिकल स्थिति में उसको एडमिशन भी दिया जाएगा। देखिए सर्वप्रथम आज हम एक धरने बैठे थे और धरने पे जब बैठे थे कुछ हमारे मीडिया के साथ से हमें ही बताया कि ऐसे ऐसे करके यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर एक बोर्ड लगा है जिसके अंदर लिखा है कोविड पेशेंट के लिए बेड नहीं है। तो तुरंत मैंने एमपी साहब से संज्ञान में लाया, मैं और एमपी साहब ने हमने डिसीजन लिया, हम सिविल हॉस्पिटल जाएंगे, हम जाके देखेंगे ऐसा बोर्ड क्यों लगा। वाकई उससे पहले वो बोर्ड हट चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इंफॉर्मेशन सेंटर बनाएंगे, हम उनको गाइड करेंगे पेशेंट को किस हॉस्पिटल में कहाँ पर ये बेड खाली है वहाँ पर भेजने की व्यवस्था करेंगे। और आदरणीय एमपी साहब एक भी दिन घर पर नहीं बैठे, 24 घंटे हम पूरी निगरानी रख रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन कितनी, हमारी कैपेसिटी हमें मिलनी चाहिए और कितनी हमारी खपत है, इसके ऊपर है। हुआ क्या, हमारे क्षेत्र के अंदर थोड़ी सी हमारी कमी ये रही कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों का पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं लेंगे, हाँ कोविड के पेशेंट नहीं लेंगे। बाद में उन्होंने यस कर दी, कोई बात नहीं, अच्छे है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, अच्छा था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ मैं कहूँगा हॉस्पिटलों का ये था कि जिन्होंने पोर्टल पे कम दिखाए हुए थे लेकिन एक्चुअली में फील्ड में उनके जो हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा थे, उसकी वजह से सारा सिस्टम पोर्टल पे नहीं चढ़ा हुआ था। अब हमने अनुरोध किया अभी सीएमओ साहब से भी टोटल सबको पोर्टल पे चढ़ाया जाए, और उनके बाद अभी हम जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनकी भी मीटिंग लेने जा रहे हैं, उनसे भी बात करने जा रहे हैं कि आपको क्या क्या समस्या है और आप इसको पूरी को ठीक करवाएं। हम चाहते हैं कि जो भी है किसी को कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार से अभी 18 से लेकर 40 वर्ष के जो बच्चे हैं जिनको टीकाकरण शुरू है उसके लिए और एमपी साहब हम वहाँ जा रहे हैं। मैं जनता से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, जिस आदमी को मैं कहूँगा कोई ऐसा पॉजिटिव केस आ जाता है जिसका ऑक्सीजन के बिना चल सकता है, मेरा उससे अनुरोध है वो घर पे ही रहे, और जो नहीं सह सकता, जो लगता है तो वो आके हमारी एक टीम बना देगी। हमने एक डॉक्टर की एक ऑफिसर मिस्टर एस गोगिया इसके नाम के हमने बनाया, अब हमारी टीम आई है, उसके अंदर 3 डॉक्टर भी रहेंगे। वो टीम एक पोर्टल हमने एक नंबर भी हमने किया, अभी वो नंबर हमने 1950 हम नंबर उसमें डिले करें, उसके अंदर अपना पेशेंट बताएगा मुझे ये तकलीफ है, उसके बाद उस पेशेंट की हम वीडियो कॉलिंग करके उसको हम पूरा बताएंगे भी क्या उसको मेडिसिन मिलनी चाहिए। पूरा काम हमारा जो प्रशासन है पूरा काम कर रहा है, हमारे सीएमओ साहब की पूरी टीम पूरी इसमें व्यवस्था हो रही है। देखो एक महामारी पूरे देश के अंदर आई है और देश के अंदर महामारी है, इसको हम सब मिलकर
अगर इसका संघर्ष करेंगे तभी निपटेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आने में भी आपको लग रहा है बाहर से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है पूरे। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के, हमारे हेल्थ मिनिस्टर आदरणीय बीस साहब, सभी लोग लगे हुए हैं, हमारे MP साहब। अब दिन में 4 बार MP साहब और मैं मिलकर किस प्रकार से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन की मात्रा पूरी करवा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी प्रकार की कहीं हमें कमी नजर आएगी उसके ऊपर हम उस पर कार्य करके पूरा उतरेंगे, ऐसी व्यवस्था हम देखने आ रहे हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।